वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई साहब। 24 घंटों में अफगानिस्तान ने भारत के हथियारों से कर दिया पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला। पूरे पाकिस्तान मच गया। ये बना हुआ क्या है यार? हम किधर हैं वो यार? मुझे तो लग रहा है अफगानी भारत के हथियार टेस्ट कर रहे हैं हम पे। हाँ ना, मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है, लेकिन अभी तो देखेंगे तभी पता लगेगा। देखते हैं हालात क्या बने हुए। कौन करते स्टार्ट। तो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और ये वाकया जंगबंदी के लिए बड़ा धचका है जो अक्टूबर में कतर और तुर्किया की सालिसी के बाद बड़ी मुश्किल से कायम हुई थी। टीटीपी की हम बात कर लें, बीएलए की बात करें, ये सब गिरोह अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं और यहाँ पर जो इनके लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। रात गए पाकिस्तान पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला हुआ है। पिछले 48 घंटों में ये दूसरा और तीसरा बड़ा हमला कह लें तो गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर, जहां पर सूरत-ए-हाल इस वक्त संगीन होती चली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, चेक पोस्टों के ऊपर हमले तवातुर से हो रहे हैं। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि तालिबान जो है वो किस कदर खौफनाक तरीन जंग उन्होंने पाकिस्तान के शहरों के अंदर छेड़ कर रख दी। तो अब ये जो जंग है ये बड़े मंतकी अंजाम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज एक दिन की डेवलपमेंट्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं या सिक्योरिटी इदारे हैं वो बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे है। सिचुएशन आपके सामने है। एक तरफ हम अफगान बॉर्डर को देख रहे हैं तो दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी जो है काफी ज्यादा अटेंशन इस वक्त पे की जा रही है। आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब हिंदुस्तान की सपोर्ट चूंकि है इसलिए पैसा जो है वो खुला डुला पैसा आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है और आशीर्वाद भी उनकी हाजिर है। यही हुआ। हमने भी तो कोशिश की थी ना कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए। हम बहुत खुश थे कि देखिए उनकी मर्जी की हुकूमत वहाँ कायम हो गई है, लेकिन जो हमने उसकी कीमत अदा की है, जो हम कर रहे हैं, भारत जो है वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को ब्लीड कराना चाहता है। जो दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है क्या वो पता नहीं है किसी को? महफूज ठिकाने वहाँ पे हैं, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं। इस्लामाबाद में यहाँ पे हमारे 12 लोग असले की रिपोर्ट है जो मैंने शुरू में पढ़ी आप अरबों डॉलर का असला वो छोड़ के गए जो टीटीपी इस्तेमाल कर अमेरिका गया है, वो भी गुड बैड है। अमेरिका तो गुड बैड है ना, जानबूझ के छोड़ के गया है। फसाद हमारे लिए छोड़ के गया है ना, और वो इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा इस्लामाबाद में धमाका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर, वो खुदकुश बमबार कहाँ से आया था? वो अफगान था जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बताया कि उसको जो हैंडलर था वो भी अफगान था। जो एफसी हेडक्वार्टर पे हमले वाला वो भी अफगान थे। वो भी अफगान थे। लेकिन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है ना, इंडिया भी कंट्रोल करता है, हम भी कंट्रोल करते हैं, तो दरअंदाजी ना होने के बराबर है। उधर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है जो दरअंदाजी कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्टें बनी होती है उन पर फायरिंग होती है, उन्हें एंगेज किया जाता है, बंदे जो हैं वो बाढ़ घाट के अंदर कर दिए जाते हैं। ये बात तो अब ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई, मैं आज को पहली दफा आपके प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा। भाई रोज अटैक्स हो रहे हैं हमारे पर, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सब्र दिखा रहे हैं। देखिए, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। अफगान कौम जो है हिस्टोरिकली एक लड़ाकी कौम है। अफगान कौम का सबसे बड़ा एम ये है कि एक प्रॉक्सी वॉर में वो शरीक हो जिसमें उनको पैसे भी आते रहे, लड़ाई भी करें जो दे आर गुड एट, पैसे भी आते रहो और ऐसा ही चलता रहा मामला। नो नीड टू डेवलप, नो नीड फॉर इंडस्ट्री, एजुकेशन, एनीथिंग। इनकी पॉलिसीज देखिए, इनका सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन। सोच देखिए इनकी। 50% ऑफ द कंट्री को बंद किया हुआ है कि तुम्हारा काम यह है कि बच्चे पैदा करो और बच्चों को पालो। दिस इज देम, दिस इज द पीपल इन पावर। इसलिए जब मैंने कहा था कि ये लोगों के साथ हमारी क्या एसोसिएशन है, व्हाट इज इट दैट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरा पॉलिसी नहीं है। चलिए उसके बाद पूछते फिर किसका है क्या है। देखिए बात सीधी सादी है, इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर, और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप हमारे मुल्क में इसको कर रहे हैं। एंड देन डू इट, डोंट जस्ट थ्रेटन, डू इट। एक दूसरी बात ये देखिए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए
इस वक्त तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। वो डरते हम नहीं भाई, इंडिया घर के में साथ तकसीम खड़ा हुए, सच्ची बात उनका कहना है, टीटीपी का कहना है कि केपी जो है उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम, देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन। जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। फिर हिंदुस्तान और रशिया दोनों सिंपैथेटिक हैं, बल्कि मैं कहता हूं हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि जंग रुके, प्रॉक्सी वॉर चलना चाहिए, इसलिए कि उनका भी प्लान ये है वीकन पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पैसे खर्चने हो, लड़ना हो, नो प्रॉब्लम, डू इट। और नो डू दे लैक वेपन्स। अमेरिका ने, और ये मत समझे कि अमेरिका ने गलती सी ये बाइडन की नकमे ये थे, ये वो कुछ नहीं। जी जी जी। $7.2 billion वर्थ ऑफ आर्म्स हैव बीन लेफ्ट इन अफगानिस्तान डिलिबरेटली, कि उनको इनको कमी ना हो हथियार की। तो देखिए ये तो जंग जो है इट इज मेड फॉर अफगानिस्तान। ऐसा अफगानिस्तान पैदा ही ऐसा हुआ है कि इस किस्म के सिचुएशन को फायदा ले। हमारा एक ही तरीका है और वो तरीका पे हम चल रहे हैं। आई एम सो ग्लैड कि ये सबर और चाय और ये वो पे नहीं चल रहे हैं, हम उस लाइन पे रह रहे हैं विच कैन हैव एन इम्पैक्ट। हमारे को मारो, हम मारेंगे, कोशिश करेंगे डबल तुम्हारे लोगों को मारो, मगर कम से कम जितना तुम मार रहे हो उतना हम मारेंगे, और हम बाज नहीं आएंगे जब तक आप बाज नहीं आए। और हमारे और जो मैंने उस दिन कहा था, लेट्स बिल्ड अप आवर ओन फ्रंट। तुर्की है, कुछ अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया हैं, उनको कहें इन पे प्रेशर डाले, जैसे इंडिया हमारे पे डाल रहा है, जैसा रूस इंडिया के साथ मिलके स्टेटमेंट्स दे रहा है कि प्रेशर कोई नहीं डाल सकता भाई साहब। भारत है, मार शक्ति है, भारत को कौन टक्कर दे सकता है। और उसका क्या कहते हैं, अफगानिस्तान ने दूसरा बड़ा हमला कर दिया आज रात को। हमला किया, अभी तक फिलहाल स्टैट्स नहीं आए अभी तक हुआ क्या, लेकिन आज रात को बड़ी तबाही घमासान युद्ध शुरू हुआ है भाई। सब कहा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तानों ने तो कसम खाई हुई है कि भारत के हथियार पाकिस्तान भी टेस्ट करना है। यार इंडिया ने सब कुछ दिया हुआ है ना उनको यार, और तो उनको वही नहीं दे रहा ना, इंडिया ही सब कुछ दे रहा है, और वो हम पे वो टेस्ट कर रहे थे भाई। वो खरीदते हैं भारत से, सारा कुछ होता है, ज़ाहिर बात है। जो आपको कोई एक देश किसी देश को हथियारों का ऑर्डर देगा वो तो देश देगा बिल्कुल, क्योंकि भारत की भी कमाई सीधी सी बात है हो रही है। बिल्कुल, जब भारत का हथियार एक्सपोर्ट होगा, अब जिस तरह अफगानिस्तान हमारे खिलाफ उसका यूज होता है, लोग क्वालिटी देके और ऑर्डर देंगे। बिल्कुल, और अब देखो भाई साहब उन्होंने हम पे यूज किया है, 24 घंटों में दूसरा बड़ा हमला हम पे हुआ है। भाई बॉर्डर पे तबाही मची हुई है इस टाइम पर। यार मैंने तो एक बॉर्डर भी देखा हुआ है, वो तो जो बॉर्डर नहीं है, जो पुल सा बना वो सारा तबाह उन्होंने कर दिया, वो सब कुछ हुआ है। क्या बना हुआ उधर बाजार, ये तो बंदा देखे तो बंदे के होश उड़ जाएंगे कि क्या उधर उन्होंने हालात बनाए हुए हैं। सी बात है, बड़ा गंदा काम हुआ है। और अभी तक फिलहाल मुझे नहीं पता पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया। फिर जब इन पे स्ट्राइकें होंगी फिर ये कुत्ते की तरह रोएंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। स्ट्राइक तो करेगा पाकिस्तान, क्योंकि फिर ये रोएंगे कि भाई साहब हमसे स्ट्राइकिंग हो रही है, फिर ये रोएंगे। लेकिन अब ये मस्ती कर रहे हैं तो चलो देखते हैं कि इन द फ्यूचर आगे क्या होता है। जाहिर सी बात, अगर हम स्ट्राइक करेंगे भारत की तरह, इनके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम कोई नहीं है कि हमारे फाइटर जेट्स रुक जाएं या वो सोचे कि भाई साहब हाँ यार डिफेंस सिस्टम है, सोच के जाएंगे। मेरे भाई पता है क्या वजह, तो उनके साथ इंडिया खड़ा है, वो दिलेरी से खड़े हैं। यहाँ ये सपोर्ट उनको इंडिया की इतनी है कि बंदा सोच भी नहीं ये भी है, हर चीज इंडिया देता है। इंडिया देता है, खाना माना हर चीज। अब तो जो उनका एयरबेस है वो भी इंडिया के कंट्रोल में है, उधर सब कुछ इंडिया ने पहुंचाया हुआ हर चीज। मैंने ये भी सुना है कि डिफेंस सिस्टम भी उधर है, वो एयरपोर्ट में लगा है ना, लगा हुआ। लेकिन भारत ने ये बोले कि हमारे एयरबेस के आसपास ना आना, बस वो उधर से दूर से पाकिस्तान अफगानिस्तान जो करते हैं। तो भाई आपके क्या ताट है, दरी बड़ा तुम करते तो भाई।